ओम शांति। संगम युग पर खुद विधि का विधाता, जगत नियंता शिव बाबा परम धाम छोड़कर हम बच्चों की सेवा अर्थ इस सृष्टि पर आते हैं और हमें भी अपने समान विश्व सेवाधारी बनाते हैं। और सच में संगम युग के इस बेहद के अमृत वेले के समय पर रूहानी सेवा करना ब्राह्मण आत्माओं के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। और देखा जाता है कि जो आत्मा तन मन धन से, समय श्वास संकल्प से ईश्वरीय सेवा में अपना जीवन सफल करती है, वो सदा खुश रहती है। जीवन का महत्व ऐसी आत्मा के लिए कई गुना बढ़ जाता है और अन्य आत्माओं की दुआएं भी उसे ज़रूर प्राप्त होती हैं। तो परमपिता परमात्मा हमें पद्मा पदम पति बनाने के लिए, हमारा बेहद का भाग्य उदय करने के लिए हमें विश्व सेवाधारी बनाते हैं। और सेवाधारी की सब खूबियाँ हम बच्चों में बहुत गहराई तक भर देते हैं। आज की मुरली भी हमें ईश्वरीय सेवा अर्थ प्रेरित कर रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुरमा वाक्य। आज है 7 फरवरी 2026। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बुद्धि में स्थायी एक बाप की ही याद रहे तो यह भी अहो सौभाग्य। अक्सर मन और बुद्धि व्यर्थ बातों की तरफ, व्यक्तियों की तरफ उलझता हुआ दिखाई देता है, भटकता हुआ दिखाई देता है, परंतु वो आत्माएं पद्मा पदम भाग्यशाली है जिनका मन और बुद्धि एकाग्र हो पाता है। प्रश्न है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानी क्या होगी? चेक करेंगे वो निशानियाँ हमारे अंदर हैं। उत्तर है, वह मुख से ज्ञान सुनाने बगैर रह नहीं सकते। वह रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। उन्हें रूहानी नॉलेज सुनाने में बहुत खुशी होगी, खुशी में ही नाचते रहेंगे। वह अपने से बड़ों का बहुत रिगार्ड रखेंगे, उनसे सीखते रहेंगे। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। तुम्हारे हैं जब तक के दम में है दम, तुम्हारी कसम। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। यह वायदे का गीत है। जैसे कोई की सगाई होती है तो यह वायदा करते हैं कि स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। कोई की आपस में नहीं बनती है तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? ईश्वर के साथ, जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनियों की सगाई हुई है। हम बच्चे भी हैं और सजनी भी हैं, परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो अभी बेहद का बाप दादा आया कि आया। यह अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है वह बाहर सेंटर पर तो रह ना सके। मुरली मधुबन में बजती है, तो जो मधुबन में बाबा के बच्चे आए, बाबा कहते जो आनंद आपको यहाँ आता है
सेंटर पर तो आ नहीं सकता ना। यहाँ तुम समझेंगे बाप दादा आया कि आया। बाहर सेंटर पर समझेंगे बाबा की बजाई हुई मुरली आई कि आई। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क रहता है, क्योंकि यहाँ बेहद के बाप दादा के सम्मुख तुम बैठे हो ना। बिल्कुल अपने आप को फील करेंगे जैसे हम बाप दादा के सम्मुख बैठे हैं। वहाँ तो सम्मुख नहीं हो, चाहते हैं सम्मुख जाकर मुरली सुने। यहाँ बच्चों की बुद्धि में आया बाबा आया कि आया। जैसे और सत्संग होते हैं वहाँ वो समझेंगे फलाना स्वामी आएगा, परंतु यह ख्यालात भी सबकी एक रस नहीं होगी। हर एक की अवस्था पर निर्भर करता है। कईयों का बुद्धि योग तो और तरफ भटकता रहता है। कोई को पति याद आएगा, कोई को संबंधी याद आएंगे। बुद्धि योग एक गुरु के साथ भी टिकता नहीं है। कोई विरला होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। चाहे भक्ति हो या ज्ञान, बुद्धि एकाग्र करना ये टेढ़ी खीर है। यहाँ भी ऐसे है, ऐसे नहीं सब शिव बाबा की याद में रहते हैं। बुद्धि कहाँ न कहाँ दौड़ती रहती है। मित्र संबंधी आदि याद आएंगे। सारा समय एक ही शिव बाबा की याद में रहें, फिर तो अहो सौभाग्य। स्थायी याद में कोई विरला रहते हैं। यहाँ बाप के सम्मुख रहने से तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। यह यहाँ का गाया हुआ है। यहाँ तुम बाप की याद में बैठे हो, जानते हो अभी हम ईश्वर की गोद में हैं, फिर दैवी गोद में होंगे। भल कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्यालात भी चलते हैं। ज़रूरी नहीं है मित्र संबंधी के ख्यालात चलें, सेवा के भी ख्यालात चलते हैं। इस चित्र में यह करेक्शन करें, यह लिखें, परंतु अच्छे बच्चे जो होंगे वह समझेंगे अभी तो बाप से सुनना है और कोई संकल्प आने नहीं देंगे। ये भी प्रैक्टिस चाहिए। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं तो बाप से ही बुद्धि का योग लगाना है। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते ही हैं। कोई अच्छी रीति सुनकर धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी, कच्चे पड़ जाएंगे। एक दो बारी मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो फिर वह आदत पक्की होती जाएगी। फिर कितना भी सुनता रहेगा धारणा नहीं होगी, है ना। किसको सुना नहीं सकेंगे। जिसको धारणा होगी उनको फिर सर्विस का शौक होगा। ऑटोमेटिक होता है ये। ज्ञान योग धारणा फिर सेवा ऑटोमेटिक होती है। उछलता रहेगा, सोचेगा कि जाकर धन दान करूं, क्योंकि यह धन एक बाप के सिवाय तो और कोई के पास है नहीं। बाप यह भी जानते हैं सबको धारणा हो ना सके, सब एक रस ऊंच पद पा नहीं सकते। इसलिए क्या होता है, इसलिए बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। भविष्य तकदीर इतनी ऊंच नहीं बनती है। कोई फिर स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी देते हैं। वैरायटी सेवाएं है ना,
ज्ञान सुनाने की भी सेवा है, फिर स्थूल सेवाएं भी हैं। सबको राजी करते हैं, जैसे भोजन पकाते खिलाते हैं। यह भी सब्जेक्ट है ना। जिसको सर्विस का शौक होगा वह मुख से कहने बगैर रहेगा नहीं। फिर बाबा देखते भी हैं, दे अभिमान तो नहीं है, बड़ों का रिगार्ड रखते हैं व नहीं। सब चीज़ें बाबा देखते हैं। बड़े महारथियों का रिगार्ड तो रखना होता है। हाँ, कोई कोई छोटे भी होशियार हो जाते हैं, तो हो सकता है बड़े को उनका रिगार्ड रखना पड़े, क्योंकि बुद्धि उनकी गैलप कर लेती है। सर्विस का शौक देख बाप तो खुश होगा ना, यह अच्छी सर्विस करेंगे। सारा दिन प्रदर्शनी पर समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रजा तो ढेर बनती है ना, और तो कोई उपाय है नहीं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा, रानी, प्रजा सब यहाँ बनते हैं ना। तो सेवा के अंदर भी जैसा करते हैं उससे पता चल जाता है कि कौन क्या बनने वाला है। कितनी सर्विस करनी चाहिए। बच्चों की बुद्धि में यह तो है, अभी हम ब्राह्मण बने हैं। घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था तो अपनी रहती है ना। घर बार तो छोड़ना नहीं है। बाप कहते हैं घर में भल रहो, परंतु बुद्धि में यह निश्चय रखना है कि पुरानी दुनिया तो खत्म हुई पड़ी है। स्थूल स्थान की बात नहीं है, आंतरिक स्थिति की बात है। अंदर से बुद्धि बाबा में लगी रहे और अंदर से ये स्मृति रहे कि ये दुनिया खत्म हुई पड़ी है। हमारा अब बाप से काम है। यह भी जानते हैं कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया था वही लेंगे। सेकंड बाय सेकंड हूबहू रिपीट हो रहा है। आत्मा में ज्ञान रहता है ना। बाप के पास भी ज्ञान रहता है। तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है। पॉइंट धारण करनी है। सभी पॉइंट एक ही समय नहीं समझाए जाते हैं। विनाश भी सामने खड़ा है। यह वही विनाश है। सतयुग त्रेता में तो कोई लड़ाई होती नहीं। महाभारत युद्ध का नाम प्रचलित है, तो ये वही समय है। वह तो बाद में जब बहुत धर्म होते हैं, लश्कर आदि आते हैं, तब लड़ाई शुरू होती है। सतयुग त्रेता में कोई लड़ाई नहीं होती है ना। सबके पास सब कुछ होता है, सभी देवताएं होते हैं, अहिंसा परम धर्म होता है। बाद में भी द्वापर में भी ऐसा नहीं शुरू होते ही लड़ाई हो जाती है। राजा बनते हैं, लश्कर बनाते हैं, फिर लोभ वृत्ति जागृत होती है। फिर जब एक दूसरे पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, दूसरे की ज़मीन को हड़पना चाहते हैं, तो फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती धीरे धीरे। पहले पहले आत्माएं सत्व प्रधान से उतरती हैं। सत्व प्रधान से आत्माएं नीचे उतरती हैं। फिर क्या होता है? फिर सतो रजो तमो की स्टेज होती है। तो यह भी सब बुद्धि में रखना है। कैसे राजधानी स्थापन हो रही है, यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रखना है। क्या रखना है? कि शिव बाबा आकर हमको खजाना देते हैं, जिसको बुद्धि में धारण करना है। अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स लिखते हैं। लिखना अच्छा है तो बुद्धि में टॉपिक्स आएगी। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। बाप कहते हैं हमने तुमको कितना खजाना दिया था। सतयुग त्रेता में
तुम्हारे पास अथाह धन था, फिर वाम मार्ग में जाने से वह कम होता गया, खुशी भी कम होती गई, कुछ ना कुछ विकर्म होने लगते हैं। उतरते उतरते कलाएं कम होती जाती हैं। सतो प्रधान, सतो रजो तमो की स्टेजेस होती है। बुद्धि में चक्र फिरता रहना चाहिए। सतो से रजो में आते हैं तो ऐसे नहीं फट से आ जाते हैं। फट से नहीं आ जाते, धीरे धीरे उतरेंगे। तमो प्रधान में भी धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते हो। कला कम होती जाती है, दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। अभी जंप लगाना है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत आ गया, कलाएं कम होती गई और अब हमें बिल्कुल 0 से 100% में जाना है, तो जंप लगानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसके लिए टाइम भी चाहिए। गाया हुआ है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। काम की चमाट लगती है तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। ये फिजिकल हड्डियों की बात नहीं है, आत्मा जो है वो अंदर से टूट जाती है, कमज़ोर हो जाती है, फिर उठ नहीं पाती है। कोई मनुष्य अपना जीवघात करते हैं, आत्मघात नहीं, जीवघात कहा जाता है। बॉडी इसका घात किया जा सकता है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना, तो आत्मघात नहीं कर सकते। यहाँ तो बाप से वर्षा पाना है, बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से बादशाही मिलती है। अपने से पूछना है, हमने बाप को याद कर भविष्य के लिए कितनी कमाई की, कितने अंधों की लाठी बना। घर घर में पैगाम देना है कि यह पुरानी दुनिया बदल रही है। बाप नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। सीढ़ी में सब दिखाया है, यह बनाने में मेहनत लगती है। सारा दिन ख्यालात चलता रहता है। ऐसा सहज बनावें जो कोई भी समझ जाए। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, हर कोई समझ नहीं पाएगा, सारी दुनिया तो नहीं आएगी। देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है, देखो अभी तक चल रही है। तुम तो जानते हो हमारा यह क्लास कब तक चलेगा। वह तो लाखों वर्ष कल्प की आयु समझते हैं, तो शास्त्र आदि सुनाते ही रहते हैं। समझते हैं जब अंत होगा तब सबका सदगति दाता आएगा, और जो हमारे चेले होंगे उनकी गति हो जाएगी, फिर हम भी जाकर ज्योति में समाएंगे। ऐसा सोचते हैं वो लोग, परंतु ऐसे तो है नहीं। तुम अभी जानते हो हम अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। सुन रहे हैं सभी? सब कौन है? पार्वतियाँ। अमरनाथ बाबा हमें ये अमर कथा सुना रहे हैं। तो अमर बाप जो कहते हैं वह मानना भी है। सिर्फ कहते हैं, एक ही बात कहते हैं रोज़ रोज़, मुझे याद करो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, नहीं तो सज़ा भी बहुत खानी पड़ेगी, पद भी कम मिलेगा। सर्विस में मेहनत करनी है। जैसे दधीची ऋषि का मिसाल है, हड्डियां भी सर्विस में दे दी, तो हमें भी अपना समय, श्वास, संकल्प, तन मन धन ईश्वरीय सेवा में लगाना है। अपने शरीर का भी ख्याल ना कर सारा दिन सर्विस में रहना,
उनको कहा जाता है सर्विस में हड्डियां देना। एक है जिस्मानी हड्डी सर्विस, फिजिकल वर्क जो करते हैं हम। दूसरी है रूहानी हड्डी सर्विस, ना आत्मा सेवा करती है अंदर तक, ना अपनी पूरी क्षमताओं से सेवा करती है ईश्वरीय, है ना। तब कहेंगे रूहानी हड्डी सर्विस, और इसमें हम आत्माओं की सेवा करते हैं, है ना। सोशल वर्क नहीं है, ये रूहानी सेवा है। आत्मा को शांति, सुख, आनंद, पवित्रता की अनुभूति कराना। रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज ही सुनाते रहेंगे, धन दान करते, खुशी में नाचते रहेंगे। नाच रहे हैं सभी। दुनिया में मनुष्य जो सर्विस करते हैं वह सब है जिस्मानी। शास्त्र सुनाते हैं, वह कोई रूहानी सर्विस तो नहीं है। रूहानी सर्विस तो सिर्फ बाप ही आकर सिखलाते हैं। स्पिरिचुअल बाप ही आकर स्पिरिचुअल बच्चों यानी आत्माओं को पढ़ाते हैं। रूह का ज्ञान ही बाबा ने हमें दिया ना। यद्यपि श्रीमद् भगवद गीता में था, परंतु रूह समझना, वो अनुभव करना, वो जब तक बाबा ना आए तब तक आत्मा को हो नहीं पाता है। और आत्मा का यथार्थ ज्ञान वो भी केवल बाबा आकर देते हैं। इसलिए रूहानी सेवा करना संगम युग पर ये बाबा ही सिखलाते हैं और बाबा के बच्चे ही कर सकते हैं। तुम बच्चे अब तैयारी कर रहे हो सतयुगी नई दुनिया में जाने के लिए। वहाँ तुमसे कोई विकर्म नहीं होगा, वह है ही राम राज्य। वहाँ होते ही थोड़े हैं, तो ज़्यादा लोग नहीं होते, वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। वहाँ होते ही हैं थोड़े। अभी तो रावण राज्य में सब दुखी है ना। यह सारी नॉलेज भी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इस सीढ़ी के चित्र में ही सारी नॉलेज आ जाती है। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। तुम्हें समझाना ऐसा है, कैसे समझाना, जो मनुष्यों को पता पड़े कि हम सतु प्रधान से तमु प्रधान बने हैं। फिर याद की यात्रा से ही सतु प्रधान बनेंगे। देखेंगे तो बुद्धि चलेगी। यह नॉलेज कोई के पास नहीं है। कहेंगे इस यानी सीढ़ी में और धर्मों का समाचार कहाँ है ना। सीढ़ी के चित्र में बाकी और कोई धर्म नहीं है ना। गोले के चित्र में है ना, कल्प वृक्ष के चित्र में है, परंतु सीढ़ी के चित्र में नहीं है, क्योंकि वो भारत के उत्थान और पतन की कहानी है ना। तो बाबा कहते हैं वह फिर इस गोले में लिखा हुआ है। वह नई दुनिया में तो आते नहीं है, उन्हों को शांति मिलती है। भारतवासी ही स्वर्ग में थे ना। बाप ही भारत में आकर राजयोग सिखाते हैं। बाप भी भारत में आकर राजयोग सिखाते हैं। इसीलिए भारत के उत्थान और पतन की कहानी है, क्योंकि बाबा यहीं आते हैं। इसलिए भारत का प्राचीन युग सब चाहते हैं, क्योंकि प्राचीन युग सिखाने वाले का महत्व है। किसने सिखाया? खुद भगवान ने आकर सिखाया, शिव बाबा ने आकर सिखाया। इन चित्रों से वह खुद भी समझ जाएंगे। बरोबर नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, अपने धर्म को भी समझ जाएंगे। भल क्राइस्ट आया धर्म स्थापन करने, इस समय वह भी तमु प्रधान है। यह रचता और रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है। तुम कह सकते हो हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं है, पैसा हम क्या करेंगे। तुम भी सुनो, दूसरों को भी सुनाओ, यह चित्र आदि छपाओ। इन चित्रों से
काम लेना है, हॉल बनाओ जहाँ यह नॉलेज सुनाई जाए। बाकी हम पैसा लेकर क्या करेंगे? तुम्हारे ही घर का कल्याण होता है। तुम सिर्फ प्रबंध करो। बहुत आकर कहेंगे रचता और रचना की नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, यह तो मनुष्यों को ही समझनी है। विलायत वाले यह नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे, समझेंगे हम भी बाप के साथ योग लगाएं तो विकर्म विनाश होंगे। सबको बाप का परिचय देना है। समझ जाएंगे यह नॉलेज तो गॉड के सिवाय कोई दे ना सके। कहते हैं खुदा ने बहिश्त स्थापन किया, इंग्लिश में भी कहते हैं हेवनली गॉड फादर, परंतु वह कैसे आते हैं यह किसको पता नहीं। तुम्हारी बातें सुनकर खुश होंगे, फिर पुरुषार्थ कर योग सीखेंगे। अभी तो देखो कितने फॉरेन कंट्री से भाई बहनें आते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। सर्विस के लिए तो बहुत ख्याल करने चाहिए। भारत में हुनर दिखाएं तब फिर बाबा बाहर में भी भेजेंगे। यह मिशन जाएगी, ये साकार बाबा ने कहा था। अभी तो टाइम पड़ा है ना। नई दुनिया बनने में कोई देरी थोड़ी लगती है। कहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो क्या होता है, तो 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान आदि बना देते हैं। ये तो बाबा के टाइम की बात है, और अभी तो देखो टेक्नोलॉजी वैसे ही बड़ी एडवांस हो चुकी है। पहले 2-3 वर्ष की बात बाबा कर रहे थे, अभी तो दिनों की बात करते हैं ना। तो 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान आदि बना देते हैं। कारीगर बहुत हो, सामान सारा तैयार हो, फिर बनने में देर थोड़ी लगेगी। विलायत में मकान कैसे बनते हैं? मिनट मोटर। तो स्वर्ग में कितना जल्दी बनते होंगे। सोना चांदी आदि बहुत तुमको मिल जाता है। खानियों से तुम सोना चांदी हीरे ले आते हो। हुनर तो सब सीख रहे हैं। साइंस का कितना घमंड चल रहा है। यह साइंस फिर वहाँ काम में आएगी। वो फुल प्रूफ साइंस होगी वहाँ पर, है ना। यहाँ पर फुल प्रूफ साइंस नहीं है। वहाँ पर साइंस से कभी नुकसान नहीं होगा किसी का। यहाँ पर साइंस से एडवांटेज भी है, फ़ायदा भी है और फिर नुकसान भी है। वहाँ नुकसान नहीं होता, तो फुल प्रूफ होती है। यह साइंस फिर वहाँ काम में आएगी। यहाँ सीखने वाले फिर दूसरा जन्म वहाँ ले यह काम में लाएंगे। उस समय तो सारी दुनिया नई हो जाती है। एक बार विज़न बनाए बुद्धि के अंदर, कितनी सुंदर नई दुनिया होगी। रावण राज्य खत्म हो जाता है। 5 तत्व भी कायदे मुजीब सर्विस में रहते हैं, हमारी सेवा में उपस्थित रहते हैं। स्वर्ग बन जाता है। वहाँ कोई ऐसा उपद्रव नहीं होता। रावण राज्य ही नहीं, सब सतो प्रधान है। सबसे अच्छी बात है कि तुम बच्चों का बाप से बहुत लव होना चाहिए। कितना प्यार होना चाहिए। बाप खजाना देते हैं, उसको धारण कर और दूसरों को दान देना है। जितना दान देंगे उतना इकट्ठा होता जाएगा। यहाँ पर धन देंगे ना, धन खत्म नहीं होगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी? सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए। सर्विस तो बहुत ढेर हो सकती है। दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है, अपनी भी उन्नति करनी है। अच्छा,
अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है। खुद धारण कर औरों को धारणा करानी है। दूसरा, बाप जो ज्ञान का खजाना देते हैं उससे अपनी झोली भरनी है। कौन सी झोली? बुद्धि। नोट्स लेने हैं, फिर टॉपिक पर समझाना है। ज्ञान धन का दान करने के लिए उछलते रहना है। वरदान है, सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है। जो बच्चे सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप होते हैं ना, उनका क्या गायन है? सच तो बीठो नच। अगर सच्चे हैं तो नाचो। सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। वह आपको नहीं हिलाते, लेकिन झूले को हिलाते हैं। यह हिलाना नहीं, लेकिन झुलाना है। इसलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूलें। स्लोगन है, सर्वशक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। सर्वशक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। आज का व्यक्त इशारा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन वाणी कर्म में महानता, यह 5 बातें एक एक के हर कदम से नजर आए। कौन सी 5 बातें हैं? एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन वाणी कर्म में महानता। ये 5 बातें एक एक के हर कदम से नजर आए तो बाप की प्रत्यक्षता सहज हो जाएगी। अभी तक संस्कारों में जो भिन्नता दिखाई देती है उसे एकता में लाना है। एकता के लिए 1-2 की राय को रिगार्ड दो। हाँ जी करके अपना विचार अवश्य दो, फिर एकता के बंधन में बंध जाओ। यही एकता सफलता का साधन है। तो इसलिए आपस में मिलजुल कर रहना है। कभी बालक बन जाना, कभी मालिक बन जाना, लेकिन बुद्धि में रहे हम सबको मिलकर ये पान का बीड़ा उठाना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। अच्छा, ओम शांति। चांदनी सा तेरा प्यार बाबा।
चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। खुशियाँ मिली है, खुशियाँ मिली है बेशुमार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जीवन में आई, जीवन में आई अब बाहर बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी